हेलो डे स्टूडेंट, आज हम हिंदी में क्या देखेंगे? मात्राएं। क्या देखेंगे हिंदी में आज? मात्राएं। जैसा कि आप सबको पता है, मात्राएं किसकी लगती हैं? स्वर की। जो वर्णमाला हमने कल पढ़ी थी उसमें जो मैंने स्वर आपको बताए थे वो कितने होते हैं? 13 होते हैं, 13 होते हैं। तो उनकी मात्राएं किस में लगती है? व्यंजन में लगती है। उनकी मात्रा होती है जो हम किस में लगाते हैं? स्वर की मात्राएं हम व्यंजन में उनको लगाते हैं, उससे हम उनसे शब्द बनते हैं, फिर उनको हम पढ़ते हैं। ओके, तो हम देखेंगे पहले स्वर। स्वर हम पहले लिखेंगे, जैसे फर्स्ट में अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आता है आ की मात्रा। पहले हम स्वर लिखेंगे, फिर मात्रा इनकी लिखेंगे। फिर इमली का, फिर ई, बड़ी ई, ऊ, फिर ऋषि, एड़ी, ऐनक, उखली, औरत, अंगूर, अहम। ये हो गए हमारे स्वर। अब हम इनकी मात्राएं देखेंगे। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर तो ये हो गई हमारी आ की मात्रा। फिर ई, छोटी ई, ये छोटी की मात्रा हो गई, है ना, जो किधर लगती है? राइट साइड। फिर बड़ी, तो बड़ी की मात्रा किधर लगती है? लेफ्ट साइड में। फिर ऊ, छोटा ऊ, तो ये छोटे ऊ की मात्रा ऐसे। फिर उसके बाद आता है बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। ऋषि की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, हाफ सर्कल। फिर ये ए की मात्रा। फिर ऐनक, ये ऐनक में डबल मात्रा लगती है। ओखली, ये ओखली की मात्रा। फिर ये औरत की मात्रा। फिर ये अंगूर, और फिर ये हो गया अहम। ये होती है हमारी मात्राएं, जो किस में लगाते हैं? हम व्यंजन में लगाते हैं। व्यंजन में लगा के हम इनसे शब्द बनते हैं। तो हम देखेंगे इनको मात्राएं कैसे लगाते हैं। अब जैसे हमने कोई भी व्यंजन लिया, हमने ले लिया प हमने ले लिया। अब इसमें हमें किसकी मात्रा लगानी है? हम देखेंगे, पहले आ की मात्रा हम लगाएंगे। तो प्लस ही आ की मात्रा हमने इसमें लगा दी। तो ये कौन सा वर्ण बनेगा हमारा? प में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पा। ऐसे ही मैंने ले लिया एक और म में मैंने लगाई है ए की मात्रा, तो ये कैसा हो गया? तो ये क्या बनेगा? मैं। ठीक है, और देखेंगे हम। जैसे मैम ने ले लिया स में लगाई छोटे ऊ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो सु, है ना। एंड फिर हम लेंगे एक और न, हम देखेंगे न में छोटी ई की मात्रा हमने लगाई, तो ये क्या हो जाएगा? नी। तो ऐसे जब हम कोई से भी स्वर की मात्रा जब वर्ण में हम किस में लगाते हैं? व्यंजन में लगाते हैं। तो ये होगी आपकी मात्राएं। अब हम देखेंगे 12 खड़ी। क्या देखेंगे हम? 12 खड़ी। अब 12 खड़ी पता है, 12 खड़ी में क्या होता है? व्यंजन में जो स्वर की मात्रा होती है हम वो एक वर्ण में हम सारी मात्राएं लगाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? 12 खड़ी। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे क की, हम 12 खड़ी देखेंगे, है ना। तो क का सबसे पहले हमने लिख दिया क। फिर काय की मात्रा लगती है? आ की, तो ये हो गया का। फिर छोटी की हम लगाएंगे तो ये हो गया की। फिर बड़ी की हम लगाएंगे तो की। फिर छोटे ऊ की हम लगाएंगे तो कू। फिर बड़े ऊ की हम लगाएंगे तो कू। फिर आता है ऋषि, लेकिन 12 खड़ी, जब हम 12 खड़ी लिखते हैं तो उसमें ऋषि की मात्रा नहीं लगती है। जब यूँ तो वर्ण में लगती है, लेकिन जब भी हम 12 खड़ी लिखते हैं तो उसमें ऋषि की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है। फिर उसके बाद ए, तो ये हो गया क में ए की मात्रा लगाएंगे तो के। फिर आई की लगाएंगे तो कई, है ना। फिर ओ के लगाएंगे तो को। फिर औ के लगाएंगे तो कऊ। फिर अम के लगाएंगे तो कम। फिर हो गया ये अह के लगाएंगे तो कम। तो ये होगी हमारी 12 खड़ी। ऐसे ही सभी वर्णों में मात्रा लगा के हम उनकी 12 खड़ी लिख सकते हैं। ठीक है,
और एक और मेन चीज़, जब हम 12 खड़ी लिखते हैं तो जो क वर्ग का जो लास्ट वर्ण हो क्या होता है इसमें, अंग्या। अंग्या जो होता है इसकी 12 खड़ी नहीं होती है, और एक च वर्ग का जो इ होता है और एक इसकी 12 खड़ी नहीं होती है। इन दो वर्णों की 12 खड़ी नहीं लिखी जाती है। किसकी, एक तो अंग्या की और एक इया की। बाकी सारे वर्णों की 12 खड़ी हम लिखते हैं, इनकी 12 खड़ी नहीं लिखी जाती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।